हजारीबाग के विष्णुगढ़ के निर्भया के गुनहगार अब तक पुलिस के गिरफ्त से बाहर है, जिससे लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मसाल जुलूस निकाला। वहीं सोमवार को हजारीबाग बंद का भी ऐलान किया है। देखिए ये रिपोर्ट। विष्णुगढ़ की बेटी को इंसाफ कब? बीजेपी ने निकाला कैंडल मार्च। हत्यारे को फांसी देने की मांग। हजारीबाग के विष्णुगढ़ की बेटी के गुनहगार आखिर कहां हैं? 5 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बीजेपी सड़क पर है। विष्णुगढ़ की निर्भया को इंसाफ देने की मांग को लेकर बीजेपी ने हजारीबाग के सभी प्रखंडों में कैंडल मार्च निकाला। जिम्मेवारी नहीं ले रहा है। इतनी बड़ी घटना के बाद इस सरकार में कोई जून नहीं लग रहा है। शासन प्रशासन कोई अधिकारी नहीं पहुंचे पाए, न उपायुक्त महोदय पहुंचे, न अधीक्षक महोदय पहुंचे। तो सोचिए हेमंत सरकार कहाँ सोई हुई है। बात तो करती है कि हम गरीबों का सरकार है, लेकिन जिस तरह वो गरीब बेटी का और जिस तरह 12 साल की मासूम निर्भया का हत्या किया गया और जिस दरिंदगी से किया गया, इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। किस तरह से हुआ है, किस तरह से जल्लाद के जैसा उसका जीभ काटा गया, आंख निकाला गया, दांत निकाला गया और बहुत कुछ किया गया जो नहीं बता सकते। तो हम लोग को इंसाफ चाहिए और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, यहाँ की विष्णुगढ़ की जनता और हजारीबाग की पूरे जिले की जनता, पूरे राज्य की जनता तब तक चुप नहीं बैठेगी। हम लोग सड़कों पे रहेंगे जब तक उन हत्यारों को अविलंब फांसी नहीं मिलेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट का फांसी दीजिए या योगी मॉडल के हिसाब से इनकाउंटर कीजिए। इंसाफ तभी मिलेगा, यहाँ की जनता को तभी कलेजे में ठंडक पड़ेगी। 24 मार्च को मंगलवारी जुलूस देखने निकली 12 साल की लड़की की निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या के पहले दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। लड़की की न सिर्फ आंखें निकाल ली गई थी, बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट में भी बांस के टुकड़े मिले थे। इस घटना से लोगों में आक्रोश है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के अलावा बगोदर, बरकट्ठा और बरही के विधायकों के साथ पूर्व मंत्री जेपी पटेल ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की और सीबीआई जांच की मांग की है। घटना में राज्य सरकार का मौन रहना और ज्यादा दुखद है कि राज्य सरकार संवेदनशील नहीं है। राज्य सरकार को जितनी गंभीरता दिखानी चाहिए, आज तक कोई प्रतिनिधि कोई नहीं आए, न प्रशासन। आज 6वां दिन हो गया, आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो इससे ऐसा महसूस हो रहा है कि राज्य सरकार को सुरक्षा, महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है, सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है। तो कहूँगा कि हमारा तो स्थानीय प्रशासन है, झारखंड सरकार से भी हम लोग मांग कर रहे हैं, फिर हम लोग पत्राचार भी करेंगे। इधर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी कहा है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। वहीं बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। घटना तो घटी है, पीड़ा है, दर्द है और हम लोग उस परिवार के साथ हैं। सरकार कोई घटना नहीं करवाती, याद रखिएगा। क्राइम करने वाले एक्सपर्ट लोग होते हैं, करके चले आते हैं, बदनाम सरकार होती है। लेकिन उसके बाद जो सातिर है, जिसने अंजाम दिया है इस कुकृत को, जिसने अंजाम दिया उसको छोड़ा नहीं जाएगा, याद रखिएगा। सरकार की छवि जो खराब करेगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं उस पीड़ित परिवार के साथ हूँ। कल यूथ कांग्रेस के लोग गए थे। विष्णुगढ़ के कुसुम्बा की 13 साल की लड़की की नृशंस हत्या कर दी गई, लेकिन सवाल ये है कि आखिर पुलिस कर क्या रही है? आखिर विष्णुगढ़ की बेटी के गुनहगार कहाँ छुपे हैं? कब हत्यारे की गिरफ्तारी होगी? न्यूज़ 11 भारत के लिए बगोदर से बिट्टू और रांची से राकेश के साथ रुचि शर्मा की रिपोर्ट। इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हजारीबाग से हमारी सहयोगी रुचि शर्मा जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करेंगे। रुचि, यह खबर काफी मर्माहत करने वाली है और किस बेदर्दी से ब्रूटल रेप और उसके बाद फिर मर्डर दोनों ही किया गया है। साफ तौर पर जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हजारीबाग से, आज की बात कर ले या फिर जो पिछले 5 दिनों से तस्वीरें निकल कर आ रही है, उनके जो परिवार की हालत है उसे शब्दों में बयां करना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक और अब बीजेपी और सत्ता पक्ष यानी कि विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने आ गई है। सत्ता पक्ष कह तो रही है कि काम हो रहा है, कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अब तक कुछ नजर नहीं आ रहा है। अब बिल्कुल तान्या, देखिए एक बच्ची को इंसाफ कब मिलेगा? बच्ची के जो परिजन है, जो उनके माता पिता हैं, जिनके आंसू सूख चुके हैं, आज 6 दिन बीत गए हैं। 6 दिनों तक भी अपराधी तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। क्या कहां तक पहुंची है जांच? अगर एसआईटी गठित की गई है तो आखिर अपराधी अब तक पकड़े क्यों नहीं गए? तो सवाल कई जहन में खड़े होते हैं। हालांकि जो प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी की बात करें तो लगातार
सवाल उठा रही है और यह कह रही है कि सरकार और प्रशासन आखिर कहाँ है, क्यों वरीय पदाधिकारी वहां नहीं पहुंचे, क्या जुलूस इतना इम्पोर्टेंट था? 5 मिनट, कुछ मिनट, चंद मिनटों के लिए ही वहां पहुंच सकते थे, परिजनों से उनका हालचाल, उनके दर्द पर मरहम लगा सकते थे, उनके आंसू पोंछ सकते थे, लेकिन वो नहीं पहुंचे। दूसरी तरफ सवाल यह भी है कि मुख्यमंत्री हो या फिर सरकार की तरफ से और भी लोगों की बात करिए, मंत्री हो, विधायक हो, उनकी भी बात कर ले तो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तक नहीं किया गया बच्ची के साथ संवेदना। चूंकि बच्ची अब नहीं रही, लेकिन परिजनों के लिए एक सांत्वना, एक संवेदना तो दिखाई जा सकती थी। तो सवाल जो है वो बीजेपी उठा रही है। हालांकि देखिए तान्या, आज कैंडल मार्च भी निकाला गया था और कैंडल मार्च में सिर्फ राजनीतिक दल शामिल नहीं थे, सिर्फ बीजेपी नेता शामिल नहीं थे, कई विष्णुगढ़ की आम जनता जो है, आम लोग शामिल थे, स्कूली बच्चे शामिल थे, हजारों हजार की संख्या में पुरुष हो, महिलाएं हो, हाथों में कैंडल लेकर के सड़कों पर उतरे थे। और जहां तक बात की जाए तो विष्णुगढ़ स्थित जो कुसुम्बा गांव है, वहां पहुंच करके जब अगर परिजनों की माली हालत आप देखेंगे तो एक बार उन्हें देख करके और जिस तरीके से वहां सुनने को मिलेगा, जैसे वहां के स्थानीय बताते हैं, उनके माता पिता बताते हैं कि किस तरह से दर्दनाक विभत्स तरीके से बच्ची की हत्या की गई थी, तो ऐसे में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सवाल यह उठता है कि 6 दिन बीत गए, आखिर अपराधी कहाँ है, वो हत्यारा कहाँ है? तो सवाल तो उठना लाजमी है। बिल्कुल सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से इतने सारे केसेस ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, दब जाते हैं, कहीं ये भी केस उसी तरह से ना हो जाए। लगातार बीजेपी से फास्ट ट्रैक में इस केस को ले जाने की बात कह रही है। हालांकि अगर याद होगा तो जिस तरीके से दिल्ली के निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद फिर काफी समय लग गया, जो प्रोसेस है काफी लंबा चला गया, काफी समय के बाद जो उसके आरोपी थे उन्हें सजा मिली। यही सबको देखते हुए बीजेपी मांग कर रही है कि इसे जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक में ले जाया जाए और एक विशेष केस की तरह इसे दर्जा देकर इसका जो उद्भेदन है वो किया जाए, जो आरोपी है उसे गिरफ्तार किया जाए। बिल्कुल तान्या, सही कहा आपने। फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी हो, पहले तो अपराधी चिन्हित हो, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो, गिरफ्तार करने के बाद कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हालांकि परिजन जो है फांसी के सजा की मांग कर रहे हैं। और देखिए, अगर उन्हें कड़ी सजा नहीं मिलती है तो आने वाले दिनों में और भी बेटियां हैं, और भी चूंकि उन्हें यह लगेगा कि हाँ हम सुरक्षित है, और दूसरा कोई भी इस तरीके की दुर्दांत जो हरकत है, दुर्दांत घटना है, उसकी हरकत नहीं करेगा। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि इस पर सरकार हो या प्रशासन हो, संवेदना दिखाते हुए और उस परिजन के साथ खड़ा रहना चाहिए और फास्ट ट्रैक के माध्यम से उन्हें जो सजा है अपराधियों को वो अवश्य मिलना चाहिए। दूसरी तरफ परिजनों को मुआवजा की भी मांग कर रहे हैं, चूंकि पिता मजदूरी का कार्य करते हैं और वो यहाँ रहते नहीं थे। देखिए, फिर से एक बार पुनः याद दिलाती हूँ, जब प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू द्वारा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा था, उन्होंने कहा कि बच्ची का शव जो है 4 दिनों तक प्लास्टिक में लपेटा हुआ उनके घर पर ही पड़ा हुआ था। जब बच्ची के पिता वहां पहुंचते हैं तब जाकर के अंतिम संस्कार होता है। तो घर की आर्थिक स्थितियां भी अच्छी नहीं है। दूसरी तरफ जब उस बच्ची के साथ ऐसा हो सकता है तो आने वाले दिनों में और भी बच्चियां हैं राज्य में। तो देखिए, अगर उस अपराधी को कड़ी सजा मिल जाती है तो आने वाले दिनों में ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले कोई भी अपराधी एक बार सोचेगा, उसकी हिम्मत नहीं होगी। देखिए, सरकार हो या फिर प्रशासन हो, कोई राजनीतिक वाली बात नहीं है, यहाँ सिर्फ मानवता वाली बात है। एक मानवता के नाते उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। और आज हजारीबाग की जनता हो, विष्णुगढ़ की हो, कुसुम्बा गांव की बात हो, वहां की जनता जनार्दन यह कह रही है कि बच्चियां हमारी भी है, सिर्फ वो उस घर की बेटी नहीं थी, हमारे घर की भी बेटी थी और उसे इंसाफ मिलना चाहिए। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा आने वाले दिनों में आंदोलन जो है वो और भी उग्र देखने को मिलेगा। देखिए, बड़ा सवाल यह उठता है कि अभी भी हजारीबाग के जो डीसी हैं या एसएसपी की बात करें, वो वहां नहीं पहुंचे हैं। तो यह भी मांग कर रहे हैं वहां के स्थानीय कि आखिर वरीय अधिकारी वहां अब तक क्यों नहीं पहुंचे, उन्हें कम से कम वहां पहुंचना चाहिए था। हालांकि देखिए, अब आगे कुछ एसआईटी गठित हुई है, आगे जांच में क्या निकलकर सामने आता है। कल हजारीबाग बंद की सूचना है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड के 24 जिले में बीजेपी महिला मोर्चा के द्वारा प्रोटेस्ट किया जाना है।
सभी जो प्रखंड मुख्यालय हैं वहां प्रखंड मुख्यालय के समक्ष में बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। अपराधियों की गिरफ्तारी की और कठोर दंड की, कठोर कार्रवाई की मांग भी की जानी है। देखिए आगे क्या प्रोसेस होता है। फिलहाल जो है बीजेपी के तेवर तल्ख है, आम जनों के, सिर्फ बीजेपी की बात नहीं करेंगे, आम जनता की बात करेंगे। देखिए कांग्रेस की नेत्री अंबा प्रसाद भी वहां पहुंची थी और उन्होंने भी बेहद संवेदना जताई थी। उन्होंने तो डीजीपी पर ही सवाल खड़े किए थे। तो ऐसे में देखिए कोई भी वहां जाएगा, वहां की व्यथा सुनेगा तो अवश्य उसका मन झकझोरेगा और देखिए मन में आक्रोश तो होगा ही। ऐसे में आज जब कैंडल मार्च निकल रहा था, जब छोटे छोटे बच्चे जो है स्कूली बच्चे कैंडल मार्च में शामिल थे, इंसाफ की मांग कर रहे थे, तो ऐसे में देखिए जरूर संवेदना आखिर बिल्कुल कहाँ मर गई है। आपने सही कहा कि जब लोग वहां पहुंच रहे हैं और जब उनके माता पिता से यह कहानी जानने की कोशिश करें कि आखिरकार वहां हुआ क्या था, किस हालत में शव बरामद किया गया था, तो लोगों के मन में एक पीड़ा जरूर उठ रही है कि आखिरकार यह कैसे हो सकता है। जो लोग इतने जघन्य अपराध को लगातार अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं वह पुलिस की गिरफ्त से लगातार बाहर है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद रुचि पूरी बातचीत के लिए और पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए एक बार फिर से आपको बताते चले कि मामला हजारीबाग का है, लेकिन अब तक न ही डीसी और न ही एसएसपी वहां पर पहुंच पाए हैं ताकि वो ये एक बार जान पाए कि आखिरकार वहां हुआ क्या था, आखिरकार उनके माता पिता पर क्या बीत रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।